आज हम आगे पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। ये टॉपिक रखा था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो देखते चलिए। माइटोसिस इज़ अ इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो किसी सेल के पास क्रोमोसोम नंबर 46 हैं, तो अगर वो सेल आगे जाके दो सेल में डिवाइड हो जाता है तो दोनों के पास 46 के 46 क्रोमोसोम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों के पास हाफ हाफ क्रोमोसोम ना। तो इक्वेशनल का मतलब होता है इक्वल क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स। अब बोलना चाह रहा है कि ये डिप्लॉयड सेल्स के लिए होता है। हाउएवर इन सम लोअर वर्ड प्लांट्स एंड सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉयड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। और कुछ के एग्जांपल बता रहा है एक्सेप्शन टाइप के, कि कुछ लोअर प्लांट्स हो जाते हैं, कुछ इंसेक्ट हो जाते हैं जो कि हैप्लॉयड होने के बावजूद भी माइटोसिस के थ्रू अपना नंबर वो करते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमें समझना पड़ेगा कि माइटोसिस और मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों माइटोसिस होता है, कुछ में क्यों मियोसिस भी होता है, तो पढ़ना है। तो चलो, माइटोसिस यूजली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। माइटोसिस जनरली कब होता है, जब उन्हें डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाने होते हैं, ठीक है, विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म होता है, अगर उनकी बॉडी की ग्रोथ करनी है तो कैसे हो पाएगी, वो इसी प्रोसेस हो पाएगी, इज ड्यू टू माइटोसिस। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द Cell growth result in disturbing the ratio between the nucleus and cytoplasm. If therefore become essential for cell to divide to restore the nucleocytoplasm ratio, a very significant, मतलब बोलना चाह रहा है कि जितना न्यूक्लियस हो, अगर मान लो सिर्फ न्यूक्लियर डिवाइड करे या साइटोप्लाज्म डिवाइड करे तो आगे जाके सेल में कंटेंट तो नहीं रह पाएगा ना। तो बोलना चाह रहा है कि वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। तो बोलना चाह रहा है कि सेल रिपेयर के लिए होता है। फिर अगली चीज़ है द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। हमारी जो स्किन प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, अपर लेयर को बनाने में हेल्प करता है। फिर लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल्स बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको लगातार रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। माइटोसिस डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन द कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो बोलना चाह रहा है कि कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो अगर मेन बात बोलूँ कि क्या क्यों हो, मतलब माइटोसिस किस लिए होता है, सबसे पहला बोलूँगा कि ग्रोथ के लिए होता है। दूसरी बात रिपेयर के लिए होता है। तीसरी बात मेंटेन नॉर्मल न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेट्स, ठीक है, या रेशियो बोल सकते हो, वो मेंटेन करने के लिए। बस ये तीन बात ध्यान रखिए कि क्यों होता है, तो ये होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस में क्या होता है, तो देखो, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। देखो, अगर हमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने हैं, मतलब हमें प्रोजेनी प्रोड्यूस करने हैं, तो प्रोजेनी प्रोड्यूस तभी हो पाएगा जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होंगे, ठीक है। टू गैमेट्स जब आपस में फ्यूज़ होंगे तभी ऑफस्प्रिंग बनता है या प्रोजेनी बनता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, विद ए कॉम्प्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो देखो, अगर मैं बात करूँ मेल की, तो मेल की तरफ से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, और अगर बात करूँ फीमेल की, तो फीमेल की तरफ से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। फिर द स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। अब मैं बता दूं कि जो गैमेट्स हमारे बनते हैं ना, जिस प्रोसेस के थ्रू गैमेट्स बनते हैं, हम उन्हें बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में अगर बात करें मेल के लिए, तो मेल जिस प्रोसेस के थ्रू गैमेट्स बनाता है उसे बोलते हैं हम स्पर्माटोजेनेसिस। और फीमेल जिस प्रोसेस थ्रू एग बनाते हैं, क्या लिख रहा हूँ यार, फीमेल, ठीक है, ओवा या एग बोले उसको बोलते हैं oogenesis, ठीक है। तो हाँ, तो जो भी आपके गैमेट्स बनते हैं वो डिप्लॉयड सेल से बनते हैं। द स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। जिस प्रोसेस के थ्रू आपका डिप्लॉयड सेल, कौन सा सेल, डिप्लॉयड सेल, आगे जाके हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, उस प्रोसेस को हम मियोसिस बोलते हैं। डिप्लॉयड में क्रोमोसोम अगर 46 है, तो हैप्लॉइड में जाने के बाद क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23, और वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है।
Meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism where fertilization restore the diploid phase. देखो ये बनाते हैं हैप्लॉइड सेल्स, और जब फर्टिलाइजेशन हो आता है तो हमारा जो बॉडी है वो डिप्लॉइडी को मेंटेन कर लेता है. ये इसलिए भी जरूरी है, अगर मान लो मेल की तरफ से या फीमेल की तरफ से, दोनों की तरफ से क्रोमोसोम 46 आए तो क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? ये तो 92 क्रोमोसोम आ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा जाएगा. पर ये जो प्रोसेस होता है मेयोसिस, इस प्रोसेस के हेल्प से हमारी बॉडी का जो प्लॉइडी होता है, प्लॉइडी क्या रहता है? प्लॉइडी मेंटेन रहता है. ठीक है ना. तो बोलना चाह रहा है वी कम अक्रॉस मेयोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल. तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमिट्स का बनना. ठीक है. और आगे ठीक है. अब आगे गैमेट हो गया. दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं. अब देखो अगर हम बात करें मेयोसिस की, तो मेयोसिस के दो आपको सिक्वेंशनल स्टेप मिलेंगे. तो मेयोसिस इन्वॉल्व 2 सिक्वेंशनल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मेयोसिस फर्स्ट एंड मेयोसिस सेकंड. 2 होते हैं, मेयोसिस फर्स्ट होता है, मेयोसिस सेकंड होता है. उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एक ही बार डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट करता है. अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस में आपका कब डीएनए रेप्लिकेट करता था? एस फेज में. तो बोलना चाह रहा है कि इनमें भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा पर एक ही बार, पर प्रोसेस तो दो होंगे, एक मेयोसिस फर्स्ट होगा, मेयोसिस सेकंड होगा. तो बोलना चाह रहा है कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट एक बार ही होगा. अब बोल रहा है मेयोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज. तो बोलना चाह रहा है कि मेयोसिस फर्स्ट कब इनिशिएट होता है? जब पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड. पेरेंटल का मतलब क्या होता है? एक होता है मैटरनल, एक होता है पैटर्नल. ठीक है. तो मैटरनल का मतलब मान लो मदर की तरफ से क्रोमोसोम आया है, और पैटर्नल का मतलब क्या है? फादर की तरफ से क्रोमोसोम आया है. मदर और फादर से क्रोमोसोम आया है. और क्रोमोसोम कितने कितने आएंगे? 23 क्रोमोसोम आएंगे. इधर से 23 क्रोमोसोम आएंगे. और जब वो मिल जाएंगे तब एस फेज में जाके उनके क्या बोलते हैं? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट, मतलब पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड, क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेंगे. फिर लिखा हुआ है मेयोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है वो पढ़ेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयर करते हैं. पेयर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक क्रोमोसोम ऐसा है ना, तो दूसरा क्रोमोसोम क्या होता है? इसके पास आता है, तो पेयर हो जाते हैं. ठीक है. और फिर रिकम्बाइन कर जाते हैं बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगो. अगर बात करूँ इस क्रोमोसोम की बात करूँ, तो इस क्रोमोसोम में आपको ये दोनों क्या दिखेंगे? ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. पर अगर एक और क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाए, और मैं अगर इन दोनों की बात करूँ, तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स तो बताना चाह रहा है. तो बस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मेयोसिस सेकंड. मेयोसिस 1 में आपको 2 मिलते हैं, और मेयोसिस 2 में फिर 2 मिलते हैं. तो फाइनली आपको टोटल 4 मिल जाते हैं. ठीक है. तो फाइनली आपको 4 मिलेंगे. अब हम पढ़ते हैं प्रोफेज में क्या होता है, और प्रोफेज में क्या क्या चीज़ होती हैं. तो लाइन से पढ़ते हैं. पहले हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. चलिए. तो जो भी मैंने आपको उसमें बताया वैसे अब हम पढ़ लेते हैं. कि सबसे पहले मेयोसिस को हम क्या बोलते हैं? मेयोसिस का नाम क्या होता है? मेयोसिस का नाम होता है रिडक्शनल डिवीज़न. क्या बोलते हैं इसे? रिडक्शनल डिवीज़न. रिडक्शनल डिवीज़न का मतलब क्या होता है? कि जब क्रोमोसोम का नंबर हाफ रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. मतलब अगर 46 हैं तो 23 हो जाए, 50 है तो 25 हो जाए, 90 है तो 45 हो जाए. इसको बोलते हैं मेयोसिस. ठीक है. और ये कब होता है मेयोसिस, और कौन से सेल में होता है? पहली बात तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म शो करते हैं. और कब होता है? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशंस. गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये होता है. ठीक है. गैमेट फॉर्मेशन टाइम पे. अब गैमेट फॉर्मेशन आप पढ़ोगे ये सारे टर्म्स. सबसे पहले अगर बात करूँ मैं ह्यूमंस में स्पर्म बनना, तो उसको बोलते हैं स्पर्माटोजेनेसिस. ठीक है.
स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। फिर दूसरा होता है oogenesis। फिर तीसरी चीज़ होती है, नाम बताऊँ तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर चौथा होता है मेगास्पोरो। ये सारे टर्म्स अभी मिलेंगे आपको। तो ये सभी में फाइनली क्या होता है, होते हैं डिप्लॉयड सेल्स में, और फाइनली आपको ये मिलते हैं। आपको ये जैसे कि मेगास्पोर मतलब प्लांट्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप प्लांट के लिए, ठीक है ना। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म शो करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये सब चीज़, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लो ये फादर है और ये मदर है, ठीक है। चलो भाई, फादर कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, कितने क्रोमोसोम होंगे 46। मदर भी डिप्लॉयड होगी, उस पर कितने क्रोमोसोम होंगे, उसके पास भी 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब ये एक प्रोसेस शो करेंगे दोनों, जिसको हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। उस प्रोसेस के थ्रू वो गैमेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वो गैमेट्स बनाएंगे। मेल क्या बनाएगा, फादर क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, और मदर क्या बनाएगी, वो एग बनाएगी। जब स्पर्म और एग फ्यूज़ कर जाएंगे तो हम बोलेंगे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट बनेगा, ठीक है। तो खुद सोच के देखो, इनके पास टोटल कितने क्रोमोसोम आए होंगे, मेल के पास 46 होंगे और मेल के पास 46 टोटल आए होंगे 23। तो अगर मान लो मैं एक क्रोमोसोम बना के दिखाऊँ ऐसे करके, सेम इसके पास भी ये मान लो पहला क्रोमोसोम होगा, फिर ऐसी लाइन लगा के मान लो ऐसे क्रोमोसोम और होंगे, ऐसे करके मान लो, ऐसे मान लो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे करके मान लो यहाँ तक बिल्कुल 23 क्रोमोसोम इधर है, ठीक है। ऐसे करके मान लो, ठीक है ना, बनाना छोटा छोटा। तो लाइन से ये आपका फादर और ये मदर, बुक में वर्ड यूज़ किया गया है फादर के लिए पैटर्नल और इसके लिए मैटरनल, ठीक है। तो दोनों तरफ से क्रोमोसोम आया होगा, और फाइनली जब ये मिल जाते हैं तो मैं मान लो अगर दिखाऊँ ऐसे बनाकर कि ये आपका क्रोमोसोम ऐसे करके हैं, ये 1 2 3 और मान लो फाइनली 23। ये वाला फादर का और ये वाला मदर का, और ये फाइनली है क्या, ये जायगोट है, ठीक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, तो देखिए भाई, जैसे कि ये क्रोमोसोम होगा, ये क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो ये मान लो फादर की तरफ से, तो इसके लिए वर्ड यूज़ करूँगा पैटर्नल, और ये मदर की तरफ से बोलूँगा मैटरनल, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आपका जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होगा एज ए डबल स्टैंड बना देता हूँ मैं, ठीक है, डबल स्टैंड बना देता हूँ, ठीक है। वैसे इसमें सेम डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जब ये क्रोमोसोम पास आते हैं तो होमोलोगस बोलने का मतलब पता क्या है, जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर जगह है, ये मान लो ये पर्टिकुलर जगह है यहाँ पे, ये एक, और बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों ही पॉइंट पे जो जीन प्रेजेंट होगा ना, वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक्सप्रेस करेगा। मान लो ये बालों के कलर के लिए ब्लैक हेयर कलर, और ये वाला जो जीन है वो है मान लो ब्लॉन्ड हेयर कलर। मतलब ये है कि एक ही जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है मेल के लिए, फीमेल के लिए, तो जो इनका जीन है वो एक ही पॉइंट पे दोनों के पास किसके लिए है,
बालों के कलर के लिए, हेयर कलर के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो का मतलब क्या होता है, तो देखो होमो का मतलब होता है सेम, और लोगस का मतलब होता है क्या, लोगस का मतलब लोकेशन, सेम लोकेशन पे। और क्रोमोसोम का नाम तो पता ही है भाई आपको कि उनके अंदर डीएनए का जीन होगा, तो सेम लोकस ऑफ जीन। जैसे मान लो यहाँ पर हाइट को लेकर हो कि हाइट के लिए जो जीन है यहाँ प्रेजेंट है, और इसके पास भी हाइट के लिए जीन है यहाँ प्रेजेंट है, और मान लो स्किन का कलर यहाँ प्रेजेंट है, स्किन कलर यहाँ प्रेजेंट है, ऐसा होता तो नहीं एक पे। पर हम बात करते हैं कि मान लो एक क्रोमोसोम पे अगर एक पर्टिकुलर साइड पे अगर उसी पोजीशन पे फीमेल के भी है, उसी पोजीशन मेल के भी है, तो इसे बोलेंगे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है ना। और ये मान लो मेल का तो ये हैप्लॉइड है, गैमिट्स था, ये भी हैप्लॉइड है, गैमिट्स से जब मिल जाएंगे तो डिप्लॉइड हो जाएगा। और ये आपको एक ही ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लाइन से कितने होंगे आपको पता है, ऐसे लाइन करके करीब 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक बार मैं हल्का सा इसका चार्ट बताता हूँ कि अगर पढ़ने वाले क्या है हम इसमें, ठीक है। तो देखो मेयोसिस, मेयोसिस आपको 2 मेयोसिस मिलेंगे। मेयोसिस फर्स्ट, दूसरा मेयोसिस सेकंड। तो मेयोसिस फर्स्ट में होता क्या है, तो सबसे पहले जो मेयोसिस फर्स्ट में आपको ना सेग्रीगेशन ऑफ जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट। तो सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। सबसे पहला स्टेप तो यही है। उसके बाद आपको जो भी इसमें अगर हम बात करें तो मेयोसिस फर्स्ट की बात करें, सबसे पहला आता है प्रोफेज 1। क्या आता है, प्रोफेज 1। फिर प्रोफेज के बाद क्या आएगा, प्रोफेज के बाद फिर वही सेम मेटाफेज 1, प्रोफेज मेटाफेज 1, फिर प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज 1, फिर एनाफेज के बाद क्या आएगा, टीलोफेज 1, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं प्रोफेज में कौन कौन से फेज होते हैं। तो भाई याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेज में क्या क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज में सबसे पहला स्टेप है लेप्टोटीन, क्या नाम है इसका, लेप्टोटीन। फिर दूसरा है जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, और ये होता है पैकेटीन, पैचेटीन बोल सकते हो आप, जैसे आपकी मर्जी। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, एंड अगला है डिप्लोटीन। एंड डिप्लोटीन के बाद क्या होता है, डायाकाइनेसिस, ठीक है। तो पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। जब ये सब प्रोसेस होने के बाद फिर कहाँ जाएगा ये, मेटाफेज 1 में, मेटाफेज 1 के बाद कहाँ जाएगा, एनाफेज 1 में, एनाफेज के बाद कहाँ जाएगा, टीलोफेज में। जब टीलोफेज हो जाता है ना, तो उसके बाद एक स्टेप है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। अब इंटरकाइनेसिस होने के बाद वो एंटर करता है मेयोसिस सेकंड में। और मेयोसिस सेकंड में भी सेम क्या होता है, मेयोसिस सेकंड में भी आपको सेम वही चीज़ मिलेगी जो आपको मेयोसिस फर्स्ट में मिला था, ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ें आपका प्रोफेज होगा, फिर प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो सब सेम चीज़ चलती है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे स्टार्टिंग से प्रोफेज क्या होता है 1, उसमें ये सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके।